नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज के दिन हम लोग करने वाले हैं गोल्ड का डेली एनालिसिस कि आज के दिन गोल्ड बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, हम लोग किस प्रकार कहां से बाय या सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का गोल्ड का डेली एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि इस लाइन के ऊपर जब तक भी कोई भी कैंडल डेली का क्लोज नहीं करता है तब तक सेल नहीं हो सकता है, मतलब बाय नहीं हो सकता है। तो कल का भी कैंडल उसी प्रकार इस लाइन के नीचे ही क्लोज कर दिया है, तो अभी तक गोल्ड सेल नहीं है। गोल्ड जब तक इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करता है डेली का, तब तक गोल्ड बाय नहीं हो सकता है। गोल्ड को बाय होने के लिए इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग करना जरूरी है। तो डेली में इतना ही है। चलिए अब चलते हैं H4 में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इस जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो इसको बाय होने के लिए H4 का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करना जरूरी है। इसको ब्रेक करे इस जोन को, उसके बाद इसी के टेस्ट पे हम लोग बाय ले सकते हैं। और नहीं तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तो ये इसी तरह रेंगते रेंगते धीरे धीरे यहाँ तक भी आ सकता है, धीरे धीरे रेंज करते करते। और अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो इसी के टेस्ट पे हम लोग बाइंग ले सकते हैं। तो H4 में भी वैसा भी कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि ये एक लिक्विडिटी बनाया है। तो जब तक इस जोन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करेगा बाइंग नहीं जा सकता है। तो इस बाइंग जाने के लिए इस जोन के ऊपर कोई भी H4 का कैंडल क्लोज करना चाहिए, इस जोन को ब्रेक करना चाहिए, तो हम लोग इसी के टेस्ट पे बाइंग लेंगे। तो चलिए इसको सेम टाइम फ्रेम पर करते हैं। और H4 में इतना ही है। चलिए चलते हैं H1 में। तो H1 में भी आप लोग देख सकते हैं, ये इस जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ये इस जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो गोल्ड को बाय होने के लिए ये इस जोन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी बना दिया है। तो बाय होने के लिए इस जोन को ब्रेक करना ज़रूरी है। इस जोन को ब्रेक होने के बाद हम लोग ये यहाँ तक के लिए बाइंग लेंगे, यहाँ तक के लिए बाइंग ले सकते हैं। ये पहले इस जोन को ब्रेक करे, फिर इसी के टेस्ट पे हम लोग यहाँ तक के लिए बाइंग ले सकते हैं। और फिर यहाँ से सेल करके इस जोन तक के लिए टीपी रख सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो और नीचे तक आ सकता है। तो इसको पहले ब्रेक करें, इसके टेस्ट पे यहाँ तक के लिए बाइंग यहाँ तक के लिए बाइंग करेंगे, फिर यहाँ से सेल करके ये इस जोन तक के लिए टीपी रखेंगे। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो इसी के टेस्ट पे हम लोग फिर से सेल ले सकते हैं। तो H1 में भी इतना ही है। चलिए तो पहले इसको सेम टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं M15 में। तो M15 में जैसा कि देख सकते हैं, ये पहले ये कल का टोक्यो का लो था। ये कल का टोक्यो का लो था जिसको इसने ग्रैब कर दिया है। ये कल का टोक्यो का लो था जिसको इसने नीचे ग्रैब कर दिया है। अब ये टोक्यो के हाई तक जा सकता है। और इसमें भी देख सकते हैं, ये इस जोन से यहाँ से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है, जो कि यहाँ पे H1 का भी जोन पड़ रहा है। तो इस जोन को ब्रेक करना इसको ज़रूरी है। अगर इस जोन को ब्रेक कर दिया ऊपर, तो हम लोग इसी के टेस्ट पे ये यहाँ तक
ये यहाँ तक के लिए बाय हो सकता है। ये इस जोन को ब्रेक करे, फिर इसी के टेस्ट पे यहाँ तक के लिए हम लोग बाइंग ले सकते हैं और फिर यहाँ से सेल करके ये इस जोन तक के लिए टीपी रख सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो यहाँ से फिर से इसी के टेस्ट पे सेल कर सकते हैं। और एक देखिए, एक बार और समझा देते हैं। ये पहले जाए यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करे, फिर हम लोग इसी के टेस्ट पे यहाँ तक के लिए बाय लेंगे। इसका टीपी यहाँ तक रहेगा और यहाँ से फिर हम लोग सेल करेंगे जिसका टीपी ये इस जोन तक रहेगा। और अगर इस जोन को भी ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसी के टेस्ट पे फिर से सेल ले सकते हैं नीचे तक के लिए। तो ये इस जोन को ये इसी तरह जाए, इस जोन को ब्रेक करे, इसी के टेस्ट पे हम लोग यहाँ तक के लिए बाय लेंगे, फिर यहाँ से सेल करेंगे तो इस जोन तक के लिए टीपी रखेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया तो इसी के टेस्ट पे हम लोग फिर से सेल ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।